एसएससीजीडी 2025। पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिस पे मेडिकल में क्या क्या होता है ये बताया। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि रिजेक्ट किस किस चीज़ में करते हैं मेडिकल में, वो भी मैंने बनाया। आज तीसरा टॉपिक है कि माइनर चीज़ें कौन कौन सी एसएससीजीडी में एक्सेप्ट होती है। माइनर कोई भी डिफेक्ट आपकी बॉडी में है, कौन सा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिपेंड ऑन डॉक्टर होता है। ये लड़की और लड़कों दोनों के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपका मेडिकल आने वाला है। मेडिकल बैच भी हमारा शुरू है, हम ऑनलाइन ही चेक करते हैं भाई, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपको टेलीग्राम हर जगह से सब चेकअप, आपको पूरी हेल्प की जाएगी आइज़ बाकी भी चीज़ों में। कलर ब्लाइंडनेस एंड आई चार्ट भी हमारे पास हर सेंटर के ORS 50 के मिल जाएंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करते हो बैच में वो सब फ्री आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो बैच लेना है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो अजय राजपूत एसएससी वाला, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, ठीक है। माइनर एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम ट्रिफाइन डिफेक्ट, कैंडिडेट प्रेजेंटिंग विद मिल्ड डिग्री डिफेक्ट एक्सेप्टेबल। समझ गए मेरी बात, ये अभी कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब मिड डिग्री कुछ होता है आप नहीं समझोगे। फ्लैट फीट, ये तो मैंने ओपनली अपने बेच वालों को अपना खुद का वीडियो बना के भेजा है कि आपके फीट कैसे होने चाहिए। अगर आपको फ्लैट फीट में दिक्कत है तो वो भी मैंने उनको सोल्यूशन बताया कि क्या करना है, ठीक है मेरे भाई। इफ़ द जॉइंट्स आफ्टर्स आर फ्लेक्सिबल एंड द आर्च रिपेयर्स एंड स्टैंडिंग ऑन द टॉप टो, ठीक है मेरे भाई। फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। मिल्ड नॉकनी, नॉकनी भी नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए लेट के अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप होता टांगों के बीच में तो आप रिजेक्ट हो। 5 सेंटीमीटर से कम गैप होना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर चलेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, ठीक है मेरे भाई। ये या बाउ लेग 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुला हुआ, रिजेक्ट। कहते हैं ना ज़्यादा खुला होना चाहिए, ज़्यादा खुला भी नहीं होना, आपकी टांगों में गैप इतना ही होना चाहिए। अगर आपकी ये टांग है, ठीक है भाई, ये है तो आपका गैप भी इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 सेंटीमीटर के बीच में। ज़्यादा गैप पे दिक्कत है, कम गैप पे दिक्कत है। आप देखो 5 सेंटीमीटर 7, अब खुद सोचो आप। हमर टॉय, ये ऑलरेडी मैंने फ़ोटो कल भेजे बच्चों को इस पे इंस्टाग्राम पे। हमर टॉय कॉर्न की तरह पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पैर का भी होता है ना, आप लोग नहीं समझोगे, उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। लड़कियों का भी मैंने मेडिकल ग्रुप में डाला हुआ है वो फ़ोटोज़ 3-4 कि पैर कैसे होने चाहिए। कोई बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था कि भैया मेरे पैर चेक करो, उसने भी फ़ोटो भेजे टेलीग्राम, बेच वाले बच्चे थे। मिल्ड वेरिकोसील, इफ़ वेन्स आर देखो वेरिकोसील क्या होता है, आपके टेस्टिकल में वेन्स दिखें तो। अब वेन्स कौन सी होनी चाहिए, एक तो नॉर्मल होती है, एक दूसरी स्लाइट स्टेमरिंग ना। मिल्ड वेन मिल्ड हमर टॉय भी थोड़ा थोड़ा चलता है, बाउ लेग में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत चलता है। मिल्ड नॉकनी थोड़ी बहुत चलती है। फ्लैट फीट एक्सेप्ट कर देते हैं, माइनर चीज़ें। थोड़ा थोड़ा अटक अटक के बात कर रहे हो 5-7 सेंटेंस के बाद। जैसे हम एक होता ना किधर जा रहे हो, एक होता है हाँ भाई किधर जा रहे हो, अच्छा आ रहे थे आप, कोई बात नहीं मैं आ जाऊँगा। ऐसे ऐसे कोई बीच में एक एक थोड़ा थोड़ा रुक रहे हो, उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेम्ब्रेन हील्ड टेम्पिक मेम्ब्रेन परफॉर्मेशन, इसमें भी थोड़ा बहुत। प्रेजेंस ऑफ वैक्स इन एयर हेयरिंग विदाउट डिफेक्टिंग हेयरिंग, ये कह रहा है अगर कानों में वैक्स है, वैक्स होता है ग्रीस कानों में भर जाती है, वो सुनाई अच्छे से देता है तो आपको पास कर लेंगे, डिपेंड ऑन डॉक्टर। मिल्ड माइट्रोसिल डीएनएस बोथ नसल एयरवेज पेशेंट में नॉट बी रिजेक्टेड। अगर मॉडरेट डीएनएस, एक होता है नॉर्मल डीएनएस हो तो पास हो आप। पूरा मासा भर गया नाक में तो फेल हो आप। बहुत सारे मेरे बेच में वो बच्चे मानते ही नहीं हैं कि होगा, डॉक्टर ऐसे बोल रहा है। डॉक्टर तो बोलेगा प्राइवेट वाला चला के उसको ऑपरेशन कराएगा, 15-20 हज़ार ले लेगा आपसे, बट थोड़ा बहुत डीएनएस चल जाता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पूरी नाक बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ देख लो आप खुद ही लिखा हुआ बायलिटरल हाइपोट्रोफी अंडरवे टर्बुलेंस ऑफ पेटेंट एयरवे, ये भी है भाई। ऑनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन इन लोअर लिम्ब भी एक्सेप्टेड। प्रोमिनेंस वेन क्या होती है, जो ब्लॉक ना हो, सीधी हो। ये वेरिकोस वेन की बात कर रहा है। वेरिकोस वेन ऐसे हो जाती है, ये स्ट्रेट वेन है, वेरिकोस नहीं होती, नॉर्मल वेन होती है। लॉस ऑफ एनी सॉफ्ट टिश्यू टर्मिनल पर लिटल फिंगर वन ऑफ बोथ हैंड एंड में बी एक्सेप्टेड। अगर आपकी बॉडी में 5 फिंगर होती है, कोई एक उंगली पतली है या कुछ भी है ड्यू टू किसी टिश्यू की वजह से, तो वो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब केरी एंगल पे बात करते हैं। केरी एंगल 20 में भी एक्सेप्टेड इफ द सेम नो एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटी।
अगर एल्बो की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है तो 20 डिग्री तक भी कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हो, डिपेंड ऑन डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने इसकी नॉलेज हो, जिसको लगता है कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कल को अगर ये 2 साल में इसका ठीक हो जाएगा, किसी का ठीक ही नहीं होता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये डिपेंड ऑन डॉक्टर है। ऐसे 15 डिग्री तक बॉयज़ को एक्सेप्ट करते हैं, 20 डिग्री तक गर्ल्स को। ओनली बिकॉज ऑफ पल्विक देखो, पेल्विस ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर में नॉट बी रिजेक्ट अनलेस, हाँ, अगर आपके शोल्डर टेढ़े मेढ़े हैं तब तक आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसमें डिसेबिलिटी एंड डिजीज़ ना हो। एक होता है नॉर्मल वेट उठाने की वजह से टेढ़ा हो गया हो, वो अलग बात है। फिर भी रिब विदाउट ए फंक्शनल डिसेबिलिटी, ये भी है भाई रिब का। ओनली ट्यूमर्स में नॉट ऑर्गेनिक काज, अगर आपके बॉडी में ट्यूमर ऐसे गोला बन गया कहीं मांस में, बच्चे डरते रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो गोला जो बना है उससे आपके किसी भी ऑर्गन को कोई काज या कोई किसी बीमारी से ना बना हो, या ऐसे ही होता है ना मासा कभी बन जाता है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, बस बीमारी नहीं क्रिएट करना चाहिए। हीली ट्यूर में विदाउट ग्रॉस। आपने आँखों का दो देखो इधर पूरा बताया, कोई भी हीली ट्यूमर ये समझ लो आँखों का कोई लसिक सर्जरी ऐसी कोई चीज़ें कराए, कोई दिक्कत वाली बात। रिपोर्ट फॉर रेडियोलॉजिस्ट मस्ट बी क्लिनिकल रिजेक्शन बिफोर रिजेक्शन, ठीक है मेरे भाई। रिजेक्शन से पहले आपको कोई भी कुछ करता है, रिपोर्ट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट के लिए आना। एनी अदर स्लाइट डिफेक्ट विच में भी ओपिनियन ऑफ रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर विद एनी नोट फ्यूचर, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि कोई भी स्लाइट डिफेक्ट हो, कल को डॉक्टर पे बात आ जाएगा, कोई बच्चा वो सिलेक्ट करता है, ठीक है भाई, इसलिए माइनर में रखते ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर डरते हैं हमारे पे कल को बात ना आए, ठीक है। अब देखो यहाँ नोट भी लिखा हुआ, इन द केस वेयर द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम टेरिफाइंग डिफेक्ट में एक्सेप्टेड अ रिक्रूटिंग मेडिकल शुड बी फुली सेटिस्फाई हिमसेल्फ, डिफेक्ट विल नॉट बी एनी वे इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट विद डिफेक्ट। देखो इधर लिख लिया, इसी वजह से डॉक्टर आपको माइनर में भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि कल को डॉक्टर पे बात आएगी। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर कैंडिडेट को डॉक्टर एक्सेप्ट करता है तो कल को जिम्मेवार रहेगा मेडिकल ऑफिसर, कि अगर बच्चे अगर पूरा सेटिस्फाई है वो डॉक्टर कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग अलग अलग किस्म की होती है, जानवरों की तरह ट्रेनिंग कराते हैं भाई, उधर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो उस डॉक्टर पे कांड किया जाएगा। क्या पता उसने रिश्वत ली होगी कि उसी चीज़ से किसी बच्चे को पास किया हो। कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम माइनर डिफेक्ट ऑर्डिनरी नेचर सच ए सिंपल सोर, शू बाइट, कॉमन कोल्ड, देखो शू बाइट, कॉमन कोल्ड, सिमिलर अदर माइनर यूजली लास्ट ओनली ए फ्यू डेज, किसी कुछ दिनों से ही मे बी एक्सेप्टेड। कुछ दिनों से इन चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो तो आपको एक्सेप्ट कर दिया। रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर बिफोर सच एज कैंडिडेट मस्ट फुली सेटल डिजीज लाइक दिस। ये कह रहा है मेडिकल ऑफिसर चेक करेगा, अगर डॉक्टर को लगेगा कि ये बीमारी इसकी कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी तो तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको लगता है फ्यूचर में ठीक नहीं होने वाली है, लेट होगी 1 साल बाद, तो आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इन डाउटफुल केसेस कैंडिडेट में भी रेफर टू स्पेशलिस्ट फॉर, अगर डॉक्टर को कोई डाउट लगता है तो वो रेफ़र करेगा आपको स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे एग्जामिनेशन एंड अदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले कहा है, जो भी डॉक्टर जब आपका मेडिकल करता है कुछ चीज़ें वो जान नहीं पाता है, जब वो जान नहीं पाता तो आपको रेफ़र दे देता है ताकि उसका अच्छे से वो चेक किया जाए। रेफ़र का मतलब ये नहीं होता आपको रिजेक्ट कर देंगे, अच्छे से चेक किया जाए। क्या बताओ डॉक्टर को लग रहा है मुझसे अच्छा नहीं दिख रहा है, वो 50-50 होता है, तब रेफ़र डालता हो। जब वो 50-50 होता है तब रेफ़र डालता है, ठीक है फिर भाई। ये था भाई माइनर एक्सेप्ट क्या करते हैं। मेडिकल बेच ओपन है, आ सकते हो, अपना पूरा ऑनलाइन चेक करके आपको भेज देंगे। लड़की हो लड़का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।